नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में फीफा द्वारा किसे वर्तमान समय के सक्रिय फुटबॉलरों में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में तीसरा स्थान दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न की हाल ही फिलहाल में फीफा फीफा आपको पता होना चाहिए कि विश्व के स्तर पर फुटबॉल का सबसे बड़ा संगठन है जो फुटबॉल के खेलों को आयोजित करवाता है। और उसने हाल ही में वर्तमान समय के जो सक्रिय फुटबॉलर जो अभी भी फुटबॉल के खेल में हिस्सा ले रहे हैं, खेल रहे फुटबॉल को, उनमें सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है, टॉप 3, 1, 2 और 3 का। तो उसमें यहां पर यही प्रश्न पूछा गया है कि इन खिलाड़ियों में जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, उनमें तीसरे स्थान पर कौन सा खिलाड़ी, कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोनाल्डो, दूसरा दिया है मेस्सी, तीसरा नाम दिया है बाईचुंग भूटिया और चौथा नाम दिया है सुनील छेत्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फीफा ने टॉप 3 वर्तमान समय के सक्रिय फुटबॉलरों का नाम घोषित किया है जो सबसे ज़्यादा गोल अभी कर चुके हैं खेल में, फुटबॉल के खेल में। तो उन तीनों का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो उनमें पहले स्थान पर कौन है, रोनाल्डो, उनका नाम जरूर याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर हैं मेस्सी और तीसरे स्थान पर हैं भारत के सुनील छेत्री। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, क्योंकि इसमें तीसरे स्थान पर वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में कौन है, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री। तो ये वहाँ आपको याद रखना होगा। और ये उनका इमेज है सुनील छेत्री का। और नंबर 1 स्थान देखिए, इस इमेज में दिख रहा है आपको कि नंबर 1 कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और नंबर 2 कौन है, मेस्सी, और थर्ड नंबर पे कौन दिखाई दे रहे हैं, सुनील छेत्री। तो रोनाल्डो किस देश से, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए, पुर्तगाल से हैं। मेस्सी आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना से हैं। और सुनील छेत्री जो हैं वो एक भारतीय मूल के या भारतीय खिलाड़ी हैं। तो आपको ये तीनों का नाम पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए किसी भी परीक्षा में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की जाएगी। तो भारत सरकार ने अपने तरह की भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना की घोषणा की हुई है। और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये नाइट स्काई सेंचुरी, जिसमें रात में भी आपको ग्रह नक्षत्र वगैरह देखने को मिलेंगे, वो कहां पर स्थापित करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो 4 ऑप्शन है, लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान और सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना की घोषणा लद्दाख में की है। कहां पर, लद्दाख। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख में उस किस जगह पर होगा, तो वो नाम आपको याद रखना होगा। ये जो हैनले करके यहां पर आपको दिख रहा है, तो हैनले वो जगह है लद्दाख की जहां पर इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना होने वाली है। तो ये जरूर याद रखेंगे, जगह का नाम है हैनले। और राज्य कौन सा है आपका, तो संघ शासित राज्य लद्दाख। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 में पुरुषों के एकल वर्ग का विजेता कौन रहा। तो उसमें पहला ऑप्शन है सी अल्कराज गार्सिया, दूसरा ऑप्शन है सी रड, तीसरा ऑप्शन है आर राम और चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू कोलहॉफ। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए कि यूएस ओपन कौन सा, 2022, और उसमें पुरुषों का विजेता, पुरुषों के एकल वर्ग का विजेता कौन रहा, उसी से जुड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी अल्करज गार्सिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी अल्करज गार्सिया और ये उनका इमेज है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 में महिला वर्ग का के एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो महिलाओं के एकल वर्ग का, तो महिला और खेल वही है यूएस ओपन, कौन सा, यूएस ओपन 2022। तो उसमें महिलाओं के एकल का खिताब किसने जीता, वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ओ जबेउर, दूसरा ऑप्शन है आई स्वेटेक, तीसरा ऑप्शन है सी मैकनली और चौथा ऑप्शन है डी टाउनसेंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, आई स्वेटेक। तो आई स्वेतेक जिनका ये इमेज है वही इस बार के यूएस ओपन महिला वर्ग की पहली या महिला वर्ग की विजेता रही। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, तो इनका नाम अवश्य याद रखें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस अफ्रीकी देश से 8 चीते भारत लाए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में भी रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किसी एक देश से 8 चीते भारत में लाए हैं। उस देश का नाम यहां पर पूछा गया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि वो देश कौन सा है। 4 ऑप्शन है यहां पर।
पहला ऑप्शन है इथोपिया, दूसरा ऑप्शन है नाइजीरिया, तीसरा ऑप्शन है सोमालिया और चौथा ऑप्शन है नमीबिया। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सभी अफ्रीकी देश हैं। तो आपको ये अंदाजा जरूर हो गया होगा कि निश्चित तौर पर ये जो चीते लाए गए हैं किसी अफ्रीकी देश से लाए गए हैं। अब इस प्रश्न का सही जवाब भी आपको पता होना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, नमीबिया। तो नमीबिया वो देश है जहां से भारत सरकार ने 8 चीते लाए हैं। अब ये जो 8 चीते भारत सरकार ने लाए हैं, ये 8 चीते रखे कहां पर गए हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये रखे गए हैं चीते मध्य प्रदेश के पालपुर कोनो। तो पालपुर कोनो नाम का जो अभ्यारण्य है, उस पालपुर कोनो अभ्यारण्य में ही ये चीते ला करके रखे गए हैं। और किस मूल के चीते हैं ये? तो अफ्रीकी मूल के चीते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये उन चीतों की इमेज है। तो आपको याद रखना है देश कहाँ से लाए गए हैं, तो नमीबिया। और कहाँ रखा गया? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में? तो पालपुर कोनो अभ्यारण्य में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन 2022 का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो अगला प्रश्न जो जुड़ा है वो एससीओ समिट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन 2022 की मीटिंग से जुड़ा हुआ है। और वो कहां पर आयोजित किया गया उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहां पर, समरकंद, ताशकंद, बिश्केक या संघाई। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कहां पर आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजन है कौन सा? संघाई सहयोग संगठन 2022, इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। तो ध्यान रखेंगे कहां पर? उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समरकंद यहां लिखा हुआ है। तो समरकंद में इसका आयोजन हुआ था, किसका? संघाई सहयोग संगठन का। और इसका एक सदस्य भारत भी है। तो याद रखेंगे कि इसमें चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। और साथ ही साथ इसमें भारत को भी सदस्यता दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इस संगठन का संघाई सहयोग संगठन का 2023 में जो सम्मेलन होगा वो भारत में होने वाला है, वो भी पहली बार। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन क्रिकेट खिलाड़ी है जिसके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये भी कि वो कौन सा खिलाड़ी है वर्तमान समय का जिसके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर हैं। तो ऑप्शन है ए बी डिविलियर, बी ऑप्शन है विराट कोहली, सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर और डी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है भारतीय क्रिकेटर कौन? विराट कोहली। तो विराट कोहली ऐसे पहले क्रिकेटर हो गए हैं जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर हैं। कितने? 50 मिलियन। तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा 50 मिलियन फॉलोअर्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 से महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में किसने कांस्य पदक जीता? तो प्रश्न में कई सारी बातें हैं, वहां पर ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 से जुड़ा प्रश्न है और पूछा गया कि महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग, कितने वर्ग में? तो 53 किलोग्राम वर्ग में किसने कांस्य पदक जीता? कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता। उसी से जुड़ा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है प्रियंका, दूसरा ऑप्शन है निशा दहिया, तीसरा ऑप्शन है विनेश फोगाट, चौथा ऑप्शन है सोनम मलिक। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है महिलाओं के कौन सा वर्ग? 53 किलोग्राम वर्ग में। तो ये रेसलिंग चैंपियन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कुश्ती। तो रेसलिंग यानी कि कुश्ती के इस खेल में 53 किलोग्राम वर्ग में भारत की ओर से कांस्य पदक जीतने वाले व्यक्ति का या उनका सदस्य का नाम पूछा गया है। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो हैं उन्होंने इस पदक को जीता है और ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विनेश फोगाट जी हैं, उनका चित्र है, ये ध्यान रखें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को पराजित किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि सैफ अंडर 17 जो गेम्स हुए हैं उनमें भारत ने किस देश को पराजित किया। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि सैफ गेम होते क्या हैं। तो सैफ गेम का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये एक गेम है जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच खेले जाते हैं। तो और इसमें खेलते कौन है? तो अंडर 17 वर्ग के लोग खेलते हैं, मतलब जो खिलाड़ी 17 या उससे कम वर्ष के होते हैं उनके बीच खेला जाता है ये खेल। अब उसमें पूछा गया कि जो फुटबॉल का ये जो खेल है जो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच खेला जाता है उसमें इस वर्ष का विजेता कौन रहा है? भारत। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये बात कि विजेता कौन रहा? भारत। अब इसमें ये पूछा गया है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में किस देश को हराया है। तो ये आपके लिए और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, पहला श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा है नेपाल। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत ने इस वर्ग में, इस खेल में जो है नेपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो नेपाल को, और वो भी 4-0 से पराजित किया है। तो 4-0 से पराजित किया भारतीय फुटबॉल टीम ने किसको?
नेपाल को किस खेल में? तो सैफ अंडर 17 खेलों में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो सैफ गेम है उनका 2022 में जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो उसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था। तो श्रीलंका में आयोजन हुआ, विजेता भारत है, उप विजेता नेपाल है। भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ, वे किस पीठ के शंकराचार्य थे? तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हाल ही फिलहाल में शंकराचार्य कौन? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। तो भारत में आपको पता होगा कि हिंदू परंपरा में शंकराचार्य के मठ हैं, 4 अलग अलग मठ हैं। उनमें से एक मठ या पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है। उन्हीं से जुड़ा ये प्रश्न है कि जो निधन हुआ वे किस पीठ के या किस मठ के शंकराचार्य थे? तो 4 मठों में से एक मठ के वो शंकराचार्य हैं। तो पहला मठ यहाँ पर दिया हुआ है श्रृंगेरी मठ या शारदा मठ, जो कि कर्नाटक में है। दूसरा मठ है गोवर्धन पीठ या गोवर्धन मठ, ये कहाँ पर है? तो ये जगन्नाथपुरी, जो आप जिसको बोलते हैं, उड़ीसा में है। तीसरा है द्वारिका पीठ, ये इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इसकी लोकेशन हमको दिखाई देती है गुजरात में। और चौथा है ज्योतिर्मठ, ये कहाँ पर है? ये है आपके उत्तराखंड में। तो ये चारों ही मठ हैं, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। शारदा या श्रृंगेरी पीठ है कहाँ? कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ है उड़ीसा में। द्वारका पीठ है गुजरात में। और ज्योतिर्पीठ है कहाँ पर? आपके उत्तराखंड राज्य में। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि हाल ही फिलहाल में जिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ है, सरस्वती जी का, वो किस मठ या पीठ के थे इन चारों में से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है द्वारका मठ या द्वारका पीठ। तो जो शंकराचार्य की द्वारका पीठ है उसके प्रमुख थे कौन? शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वारका पीठ। तो ये उनका इमेज है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का, जो कि शंकराचार्य थे किस पीठ के? द्वारका पीठ के। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।